पाठ 12 अंतरिक्ष यात्रा एक अनुभव। पाठ परिचय। अंतरिक्ष हमेशा से मनुष्य के लिए जिज्ञासा का केंद्र रहा है। वैज्ञानिक उसकी जितनी परतें खोलते हैं, उनका आश्चर्य और अंतरिक्ष का रहस्य और अधिक गहराता जाता है। किंतु वैज्ञानिक अपने परिश्रम से इन असंभव एवं रोचक जानकारियों की तह तक जाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे अंतरिक्ष यात्री मानव निर्मित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हैं, जिसे विशेष रूप से यात्रियों या इंसानों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए बनाया गया है। वहां रहते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर जो असर पड़ता है, उसका वर्णन इस पाठ में रोचक ढंग से किया गया है। चर्चा करें। एक सामान्य यात्रा और एक अंतरिक्ष यात्रा में आप क्या अंतर देखते हैं? विचार करें। जीवन मूल्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, बाधाओं पर विजय, मनोवैज्ञानिक सोच का औचित्य, पर्यावरण संरक्षण तथा चुनौती भरा जीवन जीने का साहस। अंतरिक्ष यात्रा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर निकल जाएं तो कहते हैं कि हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। अंतरिक्ष में घूमते घूमते मनुष्य चंद्रमा की सैर तो कर चुका है। अब मंगल ग्रह पर जाने की तैयारियां चल रही हैं। चांद पर पहुंचने में करीब 8 दिन लगे थे। मंगल तक की यात्रा तो कुछ महीने की होगी। प्रश्न यह है कि गुरुत्वाकर्षण से बाहर रहने वाली जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? कुछ असर तो हम वैसे ही सोच सकते हैं, जैसे अंतरिक्ष में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। ऊपर नीचे की बात ही हम गुरुत्वाकर्षण के आधार पर करते हैं। जिस दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वह नीचे और उसके विपरीत ऊपर। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर नीचे का अर्थ होता है पृथ्वी के केंद्र की ओर। यह तो आप जानते ही हैं कि गेंद या किसी भी चीज को उछालें तो वह देर सवेर नीचे ही गिरती है। ऐसा पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण ही होता है। जरा अंतरिक्ष के बारे में सोचिए। कोई चीज कहीं छोड़ दें तो क्या होगा? नीचे जैसा तो कुछ नहीं, तो उसे जहां छोड़ा जाएगा वहीं टिकी रहेगी। मान लीजिए कि आप सोना चाहते हैं। अपने घर में तो सोने के लिए आप लेट सकते हैं, पर अंतरिक्ष में लेटे और खड़े होने में कोई अंतर नहीं होता। ऐसे कई कारणों से अंतरिक्ष में जीवन आसान नहीं होता। देखा गया है कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान यात्रियों की मांसपेशियों में क्षति होती है। हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, यानी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं और आंखों में भी कमजोरी आने लगती है। कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी पैदा होने लगती हैं। अंतरिक्ष यात्री जब कुछ समय बिताकर धरती पर लौटते हैं तो उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों का अध्ययन करके हम समझ पाए हैं कि अंतरिक्ष में क्या करने से परेशानियां कम होती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों से कहा जाता है कि वे अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जमकर व्यायाम करते रहें। मगर अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा के दौरान शरीर के अंदर की परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक जबरदस्त प्रयोग शुरू किया है। प्रयोग के लिए 2 जुड़वा भाइयों का चुनाव किया गया है। ये ऐसे जुड़वा हैं जिन्हें हूबहू एक समान जुड़वा यानी आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स की एक विशेषता यह होती है कि उनमें आनुवांशिकता को निर्धारित करने वाला पदार्थ यानी डीएनए हूबहू एक जैसा होता है। खुशकिस्मती से ऐसे 2 जुड़वा भाई मिल भी गए जो अंतरिक्ष यात्री हैं। इनके नाम हैं स्कॉट केली और मार्क केली। इनमें से स्कॉट केली एक अन्य अंतरिक्ष यात्री मिखाइल कोर्निएंको के साथ लंबी अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। इन दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 11 महीने मार्च 2015 से मार्च 2016 तक बिताए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन वह स्थान है जो स्थायी रूप से अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया है। पृथ्वी से वैज्ञानिक वहां जाकर प्रयोग आदि करते हैं, स्टेशन की मरम्मत करते हैं और लौट आते हैं।
हमारे देश की कल्पना चावला ने भी कुछ समय इस स्टेशन पर बिताया था। जब स्कॉट केली अंतरिक्ष स्टेशन पर थे, उस समय मार्क केली धरती पर ही बने रहे थे। कह सकते हैं कि इन्हें तुलना के लिए रखा गया था, ताकि देखा जा सके कि 1 साल अंतरिक्ष में बिताने और वही 1 साल धरती पर बिताने से क्या फर्क पड़ता है। तभी तो हम कह सकेंगे कि जो अंतर दिख रहे हैं वे अंतरिक्ष यात्रा के कारण हुए हैं। तो हम सबको प्रतीक्षा है इस अध्ययन के निष्कर्षों की, जिसके आधार पर अधिक लंबी यात्राओं की योजनाएं बनाई जा सकेंगी। कुछ दिन पहले इंटरनेट पर स्कॉट केली और मार्क केली का एक रोचक साक्षात्कार प्रकाशित हुआ, जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। सवाल: कहा जाता है कि इस प्रयोग का विचार आप लोगों ने नासा अंतरिक्ष एजेंसी को दिया था। क्या यह सच है? यह किसे सूझा? स्कॉट: मुझे जब 1 साल के लिए अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था, तो बातचीत के दौरान मुझे इस तुलनात्मक अध्ययन की बात सूझी। मैंने नासा से कहा और उन्होंने कुछ दिन बाद मुझे बताया कि वे सहमत हैं और पूछा, क्या हम दोनों इसमें शामिल होंगे? मार्क: जब मुझसे स्कॉट ने पूछा तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। सवाल: अब जब कुछ शुरुआती परिणाम सामने आने लगे हैं, क्या इनमें से कुछ आप लोगों को चकित करने वाले थे? मार्क: सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात थी कि स्कॉट के टेलोमेर अंतरिक्ष में बढ़ गए और यह उसके विपरीत था जो उन लोगों ने सोचा था। टेलोमेर सूचक हैं, उम्र कम हो तो लंबा रहता है और जब उम्र बढ़ जाती है तो ये छोटा हो जाता है। अनुमान ये था कि अंतरिक्ष के विकिरण और तनाव के कारण स्कॉट के टेलोमेर छोटे हो जाएंगे, लेकिन इसके विपरीत हुआ, यानी अंतरिक्ष यात्रा के बाद वो मुझसे अधिक जवान है। मीडिया में कुछ लोगों ने ये बात फैला दी कि शायद नासा को जवानी बनाए रखने का गुर मिल गया, लेकिन ये एक मिथ्या कपोल कल्पना है। मुझे इसमें ये रोचक लगता है कि वैज्ञानिकों का एक अनुमान प्रयोग से गलत सिद्ध हुआ। सवाल: कहा जाता है कि अंतरिक्ष में समय कुछ खिंच सा जाता है। इसके कारण क्या स्कॉट की उम्र कुछ घट तो नहीं गई, यानी वे मार्क से कुछ सेकंड छोटे तो नहीं हो गए? स्कॉट: हाँ, 3 मिलीसेकंड से। मार्क: नहीं, मैंने ये गणना की है स्कॉट। मेरे ख्याल से मैं तुमसे 13 मिलीसेकंड बड़ा हो गया हूँ। सवाल: एक और स्टडी से पता चला कि अंतरिक्ष में आपके पेट के जीवाणु भी बदल गए हैं। जब आप स्टेशन में थे तो क्या इसका कोई प्रभाव पड़ा? स्कॉट: ये बहुत दिलचस्प बात है। हमारे माइक्रोबायोम यानी कि लघु जैविक परिवेश के अंदर ये सारी कोशिकाएं हैं। ये हमारे अंदर रहती हैं, मगर हमारा हिस्सा नहीं होते। वास्तव में मानव के शरीर में खुद की कोशिकाओं से अधिक ये स्वतंत्र कोशिकाएं हैं। आपका माइक्रोबायोम काफी चीजों से प्रभावित होता है। आप क्या खाते हैं, इसका प्रभाव पड़ता है, और आप कहां रहते हैं, आपका पर्यावरण, इसका भी प्रभाव पड़ता है। ये रोचक है कि मार्क और मेरे माइक्रोबायोम अलग हैं। हमारा माइक्रोबायोम हमारे पर्यावरण से प्रभावित होता है और अंतरिक्ष का पर्यावरण बहुत अनोखा है। इसीलिए जब मैं अंतरिक्ष में था तब कुछ बदलाव आए, तो मेरे लिए ये आश्चर्य की बात नहीं है। सवाल: आपके तथा स्कॉट के अनुसार ट्विंस स्टडी को लेकर नासा को आगे क्या करना चाहिए? मार्क: मैं चाहूंगा कि वे मुझे कुछ हफ्तों के लिए दोबारा अंतरिक्ष में जाने दें। ये अच्छा होगा। स्कॉट: मैं चाहूंगा कि वे मार्क को उस नए सौरमंडल में भेजें जिसकी हमने अभी अभी खोज की है। सवाल: क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? स्कॉट: मैं मजाक कर रहा हूं। वह सौरमंडल 40 प्रकाश वर्ष दूर है। आपको क्या लगता है कि जिस गति से हम यात्रा करते हैं, हमें कितना समय लगेगा वहां तक पहुंचने में? सवाल: 20 लाख साल? स्कॉट: नहीं, बल्कि 80 लाख साल। 35,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाएं तो 80 लाख साल लग जाएंगे। इतने साल बाद जब वहां पहुंचेंगे तो नए तरह के जीव बन चुके होंगे। सवाल: आप दोनों को क्या लगता है, अंतरिक्ष में रहने से दोनों भाइयों में क्या बदलाव आए हैं? स्कॉट: मैं सालों अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखता रहा हूं।
सन 1999 में जब मैं पहली बार अंतरिक्ष में गया और जब 2016 में गया, तो इस दौरान मैंने पृथ्वी पर बहुत से बदलावों को देखा। अमेज़न के वर्षा वनों को इस बीच गायब होते देखकर दिल दहल जाता है। पृथ्वी के कई हिस्सों पर हमेशा छाया प्रदूषण हमारा वातावरण कितना नाजुक है, ये दिखाता है। अंतरिक्ष में रहते हुए आपके पास एक अलग नजरिया होता है। आप सबसे, अपने प्रियजनों से भी अपने आप को अलग करके देखने लगते हैं, खासकर जब आप बहुत लंबे समय के लिए अंतरिक्ष में हों। जो भी बड़ी या छोटी खबर हमें मिलती है वो ज्यादातर बुरी ही होती है। फिर भी आप खिड़की से बाहर देखते हैं और सोचते हैं कि हम कितने खुशनसीब हैं जो हमें ऐसा ग्रह मिला। मेरे विचार से हमें इसका बेहतर ख्याल रखना चाहिए। हमें एक दूसरे का भी बेहतर ख्याल रखना चाहिए। पृथ्वी हमारा साझा अंतरिक्ष यान है जिसमें हम ब्रह्मांड की सैर कर रहे हैं। हम सब इस यान की टीम के साथी हैं और हमें आपस में बेहतर रिश्ता निभाना है। सोचिए, अंतरिक्ष यान पृथ्वी। संकलित